इमेज मैप और जो हमने इससे पहले इमेजेस वाला टॉपिक देखा था, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। इमेज मैप इमेज के ऊपर ही वर्क करता है, यानी कि इमेज होगा तभी मैप भी फंक्शन करेगा। अब यहाँ पर हमने लास्ट में जब ओवर कर रहे थे तो हमने एक इमेज के ऊपर लिंकिंग का कॉन्सेप्ट सीखा। जैसे कि ये हमारे पास एक फ्लाइंग बर्ड है, हमने इसके ऊपर एक लिंक एसोसिएट किया था, जो कि आप देख सकते हैं जहाँ से हमने इस इमेज को लिया था वो पाथ इसके ऊपर एसोसिएट है। पूरी इमेज में मुझे हैंड का सिंबल दिखाई दे रहा है, बट क्या हो कि मुझे सिर्फ बर्ड के ऊपर ही चाहिए हो अपना लिंकिंग। ठीक है, ऐसे केस में आपको इमेज मैप की रिक्वायरमेंट आती है। ठीक है, तो मान लो अभी तो क्या, चलो सिंगल बर्ड है, चल रहा है। अगर एक ही फ्रेम में, मतलब एक ही इमेज में मेरे पास मल्टीपल, मुझे ऐसा लगता है कि क्लिकेबल्स होने चाहिए, तो उस केस में इमेज मैप आपके लिए हेल्पफुल हो जाता है। चलो तो ज़रा समझते हैं। तो मेन मतलब हमें समझ में आ गया कि अभी हम लोग पूरी इमेज में जहाँ एक लिंक लगा पा रहे हैं, इस टेक्निक के थ्रू हम लोग मल्टीपल लिंक्स एसोसिएट कर सकते हैं, डिफरेंट। तो शुरू करेंगे। विद HTML इमेज मैप्स यू कैन क्रिएट क्लिकेबल एरियाज on an image. The HTML map tag or element defines an image map. An image map is an image with clickable areas. The areas are defined with one or more areas tag. So हमारा original image क्या है, ये इसका path है, वर्क प्लेस, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, और इसमें एक नया कीवर्ड इंट्रोड्यूस है इस बार, यूज मैप। यूज मैप को आपने बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना है। इसमें आप जो भी लिखेंगे, जैसे हमने ये लिखा है यहाँ पर हैशटैग वर्क मैप, कुछ भी लिख सकते हो। हमने यहाँ पर वर्क मैप इसलिए लिखा क्योंकि वर्क प्लेस की इमेज है। ठीक है, तो क्या करना है, आपने एक मैप एलिमेंट का इस्तेमाल करना है। जो हमारा यूज मैप में नेम मेंशन है वो आपने नेम इक्वल टू लिखना है। अब ये क्या होगा, ये मैप इस इमेज के साथ एसोसिएट हो जाएगा। अगर ये मिसमैच होगा तो नहीं होगा। पहला स्टेप समझ आ गया, यानी कि नेम इक्वल टू जो हमने लिखा है वही आपका यूज मैप में हैशटैग डिफाइन करना है। इसके बाद यहाँ पर हमने यूज़ किया है एरिया एलिमेंट। एरिया का काम क्या होता है, किस तरह का एरिया आप क्रिएट करना चाहते हो, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, या फिर जो भी आपको फ्री हैंड बनाना है वो। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। जैसे आपने एक पढ़ा होगा फोटोशॉप के अंदर लैसो टूल। तो लैसो कितने होते हैं, 3 तरह के होते हैं। उसमें कौन कौन से होते हैं? हाँ, ठीक है, हाँ, पॉलीगनल। तो थर्ड वैल्यू जिसके अंदर आती है वो पॉलीगनल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे रेक्टेंगल। तो यहाँ पर क्रोट्स करके हमने कुछ डिफाइन किया। ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं बेसिकली। तो कोऑर्डिनेट्स क्या है, 34 44। अब ये क्या हुआ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये क्या है, 270 350। ये हमारा एंड कोऑर्डिनेट है, यानी कि अगर मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ तो ये 35, और जो 34 44 देख रहे हैं वो यहाँ से, और जो एंड हो रहा है मेरा उसका कोऑर्डिनेट क्या है, 270 350। तो अभी आप इसको समझ जाओगे डिटेल में। पहले ज़रा आउटपुट में आइए। आप देखोगे मेरी इमेज में कोई लिंक नहीं है, इसके अंदर नहीं है ना, लेकिन हमने यहाँ पर एक लिंक बनाया कंप्यूटर के ऊपर, एक लिंक हमने बनाया फ़ोन के ऊपर, और एक हमने बनाया कॉफ़ी कप के ऊपर। ट्राई करके देखते हैं। देखो जैसे ही लैपटॉप पे मेरा माउस आया, लिंक दिखाई दे रहा है आपको। लैपटॉप से बाहर जाओगे तो लिंक नहीं है कोई भी, सिर्फ लैपटॉप के ऊपर फंक्शनल है। इसी तरह से मैंने मोबाइल फ़ोन के ऊपर लिंक बनाया, और सेम ऐसे मैंने कॉफ़ी के ऊपर भी अपना लिंक क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी लिंक आपको विजुअली दिख नहीं रहा है, लेकिन आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हो माउस ओवर करने के बाद, है ना। तो ये 3 लिंक कैसे पॉसिबल है, इसके थ्रू। अब हमने ALT डिफाइन किया। ALT आपको पता है ये क्या होता है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट। और हमने क्या लिखा है, HREF में हमने तीनों के लिए जब कोई क्लिक करेगा तो डेडिकेटेड पेज बनाया है, कंप्यूटर, फ़ोन एंड कॉफ़ी। ट्राई करके देखो, कंप्यूटर, फ़ोन एंड कॉफ़ी। ठीक है भाई, लिंक लगा के भी तो देखें ना काम कर भी रहा है कि नहीं। तो अब पूरा बनाने का प्रोसेस समझते हैं कि ये वर्क कैसे किया, हाउ डज इट वर्क। समझ आएगा अभी, इसीलिए हम लोग उस पर आ गए ना टॉपिक पर। ये मैंने पेज बना के इस नाम से सेव करके रखे हैं उसी फोल्डर के अंदर।
वो तो आपके ऊपर है कि कुछ भी नाम रख सकते हो, संता बनता रोहन मोहन सोहन जो मन करे। ठीक है, हाँ, तभी तो वो ओपन हुए क्लिक करने पर। इसी फोल्डर के अंदर रखे हुए। जैसे हम लोग अगर अपने फोल्डर में आएंगे यहाँ पर, तो क्या नाम है, कॉफ़ी, तो मैं कॉफ़ी के नाम से सर्च करूँगा, ये मेरा कॉफ़ी का पेज है, ये कंप्यूटर का पेज है। इसी तरह से हमने फ़ोन के नाम से एक पेज बनाया हुआ है। अब इनकी कोडिंग क्या है, कुछ नहीं है, बस नॉर्मल आप नोटपैड पे जाओगे, हमने यहाँ पर डिफाइन किया डॉक टाइप, हेडिंग लिखा फ़ोन, उसके अंदर इमेज को कॉल किया, यहाँ पे कुछ लिखा उसके बारे में, एक नीचे लिंक लगा दिया। तो ये तो डिज़ाइनिंग है ना, कुछ भी रख सकते हैं। हमारा हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें तो बस उस क्लिक पर कुछ एसोसिएट कराना है। आप गूगल खोलो, याहू खोलो, जीमेल खोलो, हाँ, तब आपको बनाने पड़ेंगे। अभी पेज बनाना आपको आ चुका है, वो डे 1 पे हम सीख गए हैं। डॉक टाइप HTML, उसमें जो मर्जी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। इधर आते हैं वापस, चलिए। तो जैसे कि अभी आपको ये समझ नहीं आएगी ये सब चीज़ें हुई कैसे, ठीक है, तो इसी के लिए हमने टॉपिक बनाया हाउ डज इट वर्क। The idea behind an image map is that you should be able to perform different actions depending on where in the image you click. To create an image map, you need an image and some HTML code that describe the clickable areas. So first क्या है, image, जो हमने यहाँ define किया है। The image is inserted using the img tag. The only difference from other images is that you must add a useMap attribute. So जैसे कि वर्क मैप हमने डिफाइन किया, द यूज मैप वैल्यू स्टार्ट विद अ हैश टैग फॉलोड बाय द नेम ऑफ द इमेज मैप। मेक श्योर करेंगे कि यहाँ पर स्पेस ना हो, कि वर्क अलग कर दिया मैप अलग कर दिया, ऐसा ना हो। एंड इज यूज्ड टू क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन द इमेज एंड द इमेज मैप। टिप, यू कैन यूज एनी इमेज एज एन इमेज मैप। किसी भी तरह की इमेज के ऊपर आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि स्पेसिफिक पे ही काम करेगा। नेक्स्ट, इमेज मैप कैसे क्रिएट करना है, देन ऐड अ मैप एलिमेंट, ठीक है, जो कि हमने यहाँ डिफाइन किया है। इस मैप एलिमेंट में आपने एक एट्रीब्यूट डिफाइन करना है नेम, और नेम में आपने वही नेम पास करना है जो हमने यूज मैप में डिफाइन किया है। द नेम एट्रीब्यूट मस्ट हैव द सेम वैल्यू एज द IMG's यूज मैप एट्रीब्यूट। अब बात करेंगे मैप के अंदर एरियाज की। एंड then add the clickable areas. A clickable area is defined using an area element, जो कि हमने यहाँ डिफाइन किए areas। कितने टाइप्स ऑफ एरियाज हैं हमारे पास, उसको डिस्कस करते हैं। शेप, you must define the shape of the clickable area and you can choose one of these value. First is rect, यानी कि rectangle defines a rectangular region. Circle defines a circular region. Poly defines a polygonal region and default defines the entire region। अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो जैसे IMG को हम लोग A टैग में डाल के पूरी इमेज पर लिंकिंग एक्सपीरियंस कर रहे थे, सेम वही रिजल्ट आएगा। तो इसलिए शेप जरूर डिफाइन करें, और इसमें आपको एक एट्रीब्यूट मिलता है शेप इक्वल टू। क्लियर है? नेक्स्ट, यू मस्ट ऑल्सो डिफाइन सम कोऑर्डिनेट्स टू बी एबल टू प्लेस द क्लिकेबल एरिया ऑन टू द इमेज। हमने शेप डिफाइन किया रेक्टेंगल, तो सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट्स की ऐड करूँगा। द कोऑर्डिनेट्स फॉर शेप इक्वल टू रेक्टेंगल कम इन पेयर्स, वन फॉर द x वैल्यू एंड वन फॉर द y वैल्यू। सो द कोऑर्डिनेट 34 44 इज लोकेटेड 34 पिक्सल्स फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन एंड 44 पिक्सल्स फ्रॉम द टॉप, यानी कि 34 फ्रॉम लेफ्ट 44 फ्रॉम टॉप। तो हमारा पहला वैल्यू निकल गया है 34 44। इसी तरह से हमें इस पॉइंट का वैल्यू निकालना होगा। Then coordinates 270 350 is located 270 pixels from the left and 350 pixels from the top। तो आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा। अरे बड़ा सिंपल है, फोटोशॉप नहीं पढ़ा हमने? फोटोशॉप में इन्फो पैनल पढ़ा है हमने। चलो मैं पढ़ा देता हूँ, कोई नहीं। चलो फोटो पीछे कर लेते हैं, यहाँ समझा देते हैं। ये ऑनलाइन फोटोशॉप है अपना। ये लीजिए। अब आपके कंप्यूटर में रूलर होते हैं लेफ्ट और टॉप में, कंट्रोल R से एक्टिव होते हैं। यहाँ पर पॉइंट रखो, वैल्यू मिल जाएगा आपको।
ठीक है। लेकिन वैल्यू आपको कैसे देखना होगा, यहाँ पर एक लाइन बन के आती है इधर और इधर, या तो आप ऐसे पता लगा सकते हो। अब ये मुझे कैसे पता चले वैल्यू है क्या, पिक्सल्स में है, मुझे पिक्सल्स में ही चाहिए। तो अगर आपको दोनों के पेयर को एक साथ देखना है तो इन्फो को ऑन कर लेना। ऑन किया हमने इन्फो, बस पॉइंटर रखो, कॉम्बिनेशन आगे निकल गए 33 44 एक्स वाई लिखा रहे ना, दिख रहे नहीं एक्स वाई, बस ऐसे ही अपना यहाँ रखो माउस और निकाल लो। ये इसकी वैल्यू होगी 273.45। और ज़्यादा स्टाइल्स करके निकालना है तो यहाँ बिल्कुल एकदम बढ़िया से टच करो, फिर यहाँ एकदम बढ़िया से टच करो, और अब अपना पॉइंटर यहाँ रखो तो एकदम बढ़िया से प्रिसाइज करके आप डेटा लेके आओगे। इसी तरह से यहाँ मैच कर लेना तो यहाँ का डेटा निकल के आ जाएगा। देखो एक्स में लिखा गया 273 पिक्सल, ऐसे वाई में लिखा आ जाएगा 350 पिक्सल। ये इधर के पेयर आगे निकल के हमारे, है ना। तो ऐसे आपको डेटा निकालना है। अब तो डाउट क्लियर हो गया। तो मैंने इसलिए यहाँ पर एग्जाम्पल में लाइंस ड्रॉ करके बाकायदा आपको दिखाया कि कैसे निकालना है डेटा, ठीक है। तो हमारे पास कॉम्बिनेशन आ गया 34 44 फ्रॉम लेफ्ट एंड टॉप एंड 273 50 फ्रॉम लेफ्ट से एंड टॉप से। क्या 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 दोबारा पूछो। ये तो आपको करना है ना, हाँ। वो क्यों देगा, आपके पास इमेज है, आपने कर, इसलिए तो पढ़ाया था आपको कोडिंग। नहीं तो फिर मैंने कहा अरे छोड़ो उसको, ये तो वो करे ठीक है। चलिए, तो ये हमने निकाल लिया यहाँ से। इसके बाद अब आप देखो ये एरिया हमारा बनके तैयार हो गया इस तरह से। ये ऐसा आपको विजुअली मैं दिखा रहा हूँ, आपको तो ट्रांसपेरेंट दिख रहा था ना ओरिजिनल में, ये मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहा हूँ इस तरह से कि ऐसा कुछ ये आपका एरिया कवर हो गया यहाँ से यहाँ तक का पार्ट। सो this is the area that becomes clickable and will send the user to the page computer.html। अब ऐसे सेम आपने रेक्टेंगल पे भी करना है, यानी कि यहाँ भी रेक्टेंगल है, फ़ोन का भी आप निकाल लोगे डेटा। अब सर्कल को समझते हैं। सर्कल आपने शेप इक्वल टू डिफाइन कर लेना है। टू ऐड अ सर्कल एरिया फर्स्ट लोकेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो क्या आया 337 300, ये मेरा एक्स और वाई पोजीशन आ गया, यानी कि लेफ्ट से और टॉप से। इसके बाद सर्कल में एक पार्ट होता है रेडियस, ठीक है। टोटल सर्कल का जो 50% पार्ट होता है वो क्या होता है, रेडियस, जो सेंटर से आउटसाइड की तरफ वर्क करता है, यानी कि मुझे सेंटर से बाहर का डेटा निकालना है। देन स्पेसिफाई द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये कितना है मेरे पास 44। बस इसका कॉम्बिनेशन बना लेफ्ट से, टॉप से और सेंटर से 44, ठीक है। लाइन से देख रहे हो बना हुआ है रेडियस, इससे क्या होना है, ये सर्कल बन गया प्लेट के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से जाके हमारा वाला पार्ट रेडी हो रहा है बेसिकली। तो यहाँ पर आप देखो ये तीनों कॉम्बिनेशन इसी तरह से डले हुए हैं। ये रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये सर्कल है। अब बात करते हैं एक और शेप टाइप की, उसको बोलते हैं पॉली, ठीक है। पॉली में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई, ये जो एक ब्रेड हम लोग देख रहे हैं, मुझे इस साइज़ का एक लिंक बनाना है। अब यहाँ तो ये सर्कल है ना, ये रेक्टेंगल है, तो इसकी तो शेप ही डिफरेंट है ना। तो ऐसे केस में आपको पॉली की रिक्वायरमेंट आएगी। तो एक कोरेसेंट शेप है, तो शेप पॉली कंटेन सेवरल कोऑर्डिनेट्स पॉइंट विच एरियाज विच क्रिएट्स अ शेप फॉर्म विद स्ट्रेट लाइन और पॉलीगन। दिस कैन बी यूज टू क्रिएट एनी शेप like maybe a coordinate shape. So how can we make the coordinate in the image below become a clickable link? तो हमने हर एक पॉइंटर के ऊपर जाके वैल्यू निकाला इस तरह से, ठीक है। निकालने के बाद सबको एक साथ लिखोगे ऐसे, और आपका लिंक बन गया इस तरह से। तो जब हम लोग रन एग्जाम्पल करेंगे तो देखो इसके ऊपर एक लिंक हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। खैर ये फाइल मैंने बनाया था, मैंने रेफरेंस के लिए ऐसे छोड़ दिया था कि कैसे बनाना है। तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको डिफाइन करोगे। अब इसके लिए एक मैंने वेबसाइट भी बताई थी आप लोगों को, याद है, भूल गए, ठीक है। ये वाला फोटोशॉप में, मतलब मेरे पे यकीन नहीं चलो ठीक है, सही है। एक ना बड़ी पुरानी कहानी है, भस्मा
सूरज होते हैं, उनको महादेव ने वरदान दिया था। तो कहते हैं काम करता है कि नहीं करता है। नहीं कोई बात नहीं, मजाक में चल रहा है। हाँ कोई नहीं। तो चलो पहला पॉइंट जैसे हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो वैल्यू नोट कर लो, 127 145 लिखा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। फिर हमें कहाँ से कहाँ तक का पार्ट बनाना है, नेक्स्ट वैल्यू, फिर थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू, इस तरह से आप अलग अलग पॉइंट पर डेटा लेते जाओगे इसके अंदर। और कहीं से भी शुरू कर लो, अगर यहाँ से शुरू करा तो एंड की वैल्यू भी यहीं आगे खत्म होनी चाहिए, तो आपका पूरा एक मैप बन के तैयार हो जाएगा। अब इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए आपके ग्रुप में आते हैं। क्या फ्री ऑनलाइन इमेज मैप जनरेटर, चलिए सर्च कर लेते हैं। तो ये आपको हमने एक लिंक बहुत पहले शेयर किया था आपके व्हाट्सएप ग्रुप में 18 अप्रैल को। ठीक है, चलिए स्टार्ट इमेज फ्रॉम माई पीसी या लोड इमेज फ्रॉम वेबसाइट, हमने बोला माई पीसी के अंदर आप यहाँ से जाओगे और यहाँ पर जाकर आप अपना फोल्डर ढूंढिए। फोल्डर के अंदर हम लोग आएंगे डी ड्राइव के अंदर हमारा फोल्डर है क्लास रिकॉर्डिंग MWF 12 to 130 मई मंथ, आज की डेट में इमेजेस, और यहाँ से आप अपनी इमेज कॉल करा दोगे। तो हमारा इमेज का फाइल टाइप में भी डिफरेंट होगा, तो आप उसको देख लीजिएगा एक बार। PNG इमेज है ये, और इसका जो नेम है वो है frenchfood.jpg। ये आ गया, यहाँ पर ओपन करेंगे इसको। अब यहाँ से क्या बनाना चाहते हो शेप, हमने बोला पॉली शेप बनाना है। ठीक है, पॉली चूज करने के बाद आप यहाँ से बस क्लिक करिए इस तरह से। ये मैं रफ बना रहा हूँ, आप और अच्छे से बना लेना इसको। तो सारे कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास। थोड़ा बहुत इधर उधर एडजस्ट करना तो ऐसे पकड़ के कर सकते हो एडजस्ट, पॉसिबल है। ठीक है, ऑलमोस्ट सेट हो गया। बस शो मी दी कोड लीजिए, पूरा आपका बन के आ गया। ठीक है, तो अब ये जो कोड है जो बना है वो कैसे बना, क्या बना, तो फंडामेंटल तो हमें क्लियर हो गया ना। तो इसलिए मैनुअल अप्रोच आनी चाहिए, क्योंकि अगर मैनुअल आपको आता होगा, इंटरव्यू में आप फंसे, इंटरनेट नहीं है कंप्यूटर में, तो क्या करोगे, फंस जाओगे ना। इसलिए मैनुअल तरीका भी पता होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि एग्जैक्ट नहीं बनना है, बट क्लोज टू तो होगा। अब हम इस पर कुछ जावास्क्रिप्ट ट्रिगर करना चाह रहे हैं, जिससे कि अगर कोई क्लिक करे तो वहाँ पर कुछ पॉपअप होना चाहिए। तो हमने बनाया अ क्लिकेबल एरिया कैन ऑल्सो ट्रिगर अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन, ऐड अ क्लिक इवेंट टू द कोड एलिमेंट टू एग्जीक्यूट अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन। तो हमने यहाँ पे लिखा एरिया, शेप है सर्कल, कोऑर्डिनेट्स हमने कॉफ़ी कप के अपने मेंशन किए हुए। क्लिक पर कॉफ़ी का पेज अपना ओपन होगा, और हमने ऑन क्लिक पर लिख दिया है क्या, माई फंक्शन। माई फंक्शन हमने यहाँ डिफाइन किया जावास्क्रिप्ट के अंदर। स्क्रिप्ट बिलोंग करता है जावास्क्रिप्ट को, फंक्शन यानी कि आपका एक ऑब्जेक्ट होता है, नेम उसका यूज़र डिफाइन होता है, कुछ भी रख सकते हो। हमने यहाँ से एक प्री डिफाइन पॉपअप यूज़ किया विच इज़ अलर्ट। अलर्ट मतलब एक वार्निंग वहाँ से पॉप होगी आपकी। क्या लिखा है इस पर, यू क्लिक दी कॉफ़ी कप। तो आपने कई बार वेबसाइट में देखा होगा कि इस तरह के पॉपअप्स वगैरह आते हैं आपके सामने, तो ये जावास्क्रिप्ट से ही आते हैं। अब जैसे लाइव एग्जांपल से देखना चाहेंगे हम लोग,
ये हमारी एक वेबसाइट है, हमने इस वेबसाइट में राइट क्लिक को बंद किया हुआ है। अब यूज़र जैसे ही राइट क्लिक करेगा क्या लिखा आता है, राइट क्लिक डिसेबल। तो डिसेबल कैसे हो गया, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है इसके अंदर यू क्लिक द कॉफ़ी कप, ऐसे वहाँ पर लिखा होगा यू प्रेस द राइट क्लिक या राइट क्लिक इज डिसेबल्ड। लेकिन वहाँ पर उसको कैसे पता चला कि मैंने राइट बटन ही दबाया, ये लॉजिक है, क्योंकि ये तो फ्री हैंड है बिल्कुल कि भाई हमने बटन दबाया ऑन क्लिक पर सीधे फंक्शन में हमारा ट्रिगर हो गया। लेकिन वहाँ देख रहे हो कितना समझदार है प्रोग्राम, लेफ्ट कर रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं, मिडिल कर रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं, राइट क्लिक को सेंस कर लेता है वो, क्योंकि तुमने राइट क्लिक दबाया इसलिए उससे क्या निकाला, राइट क्लिक डिसेबल्ड। तो जावास्क्रिप्ट में ना माउस के जो बटन होते हैं 3 होते हैं, लेफ्ट मिडिल और राइट। अगर राइट बटन की वैल्यू ट्रू होगी, ठीक है, तो वो आपको वहाँ पर उसी पर अलर्ट निकाल के देगा। तो जैसे इसका प्रोग्राम दिखाते हैं, ठीक है, तो क्या लिखा आ रहा है, राइट क्लिक, क्या लिखा हमने, इफ इवेंट डॉट बटन। अब ये इवेंट क्या है, माउस का अगर बटन टाइप 2 है, ठीक है, बटन टाइप 2 है या राइट क्लिक है, तो वहाँ पर अलर्ट निकाल दो, ठीक है। तो अलर्ट में क्या लिखा हमने यहाँ पर, स्टेटस क्या है, वेरिएबल में क्या लिखा है, राइट क्लिक डिसेबल। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो या नॉर्मल भी लिख सकते हो, ऐसे भी। मैथमेटिक्स यानी कि हमने पढ़ा ना लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट का अगर बटन जो हमारा इवेंट है अगर उसकी वैल्यू 2 है, ठीक है, 1 रखूँगा तो लेफ्ट पर ट्रिगर हो जाएगा। तो अगर जो मैं कोड लिख रहा हूँ और उसकी वैल्यू जो मैं सेट जिस पर मैं ट्रिगर कराना चाह रहा हूँ उसके बराबर हो जाती है, LHS RHS, तो ये आपका ट्रिगर होगा, उससे पहले नहीं होगा। इसलिए इसको पता है कि कौन सा बटन प्रेस किया जा रहा है, 2 या 1। 1 पर कुछ नहीं होगा, 3 पर कुछ नहीं होगा, 2 पर होगा। तो सीखोगे आप जावास्क्रिप्ट जब आपका टॉपिक आएगा। अभी तो फिलहाल जस्ट मैंने एक बेसिक आपको समझा दिया कि किस तरह से आप जावास्क्रिप्ट ट्रिगर करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो मैप समझ में आया या कोई डाउट है इसके अंदर? तो कौन कौन सी शेप होती हैं, कौन कौन सी, और डिफॉल्ट, ठीक है। डिफॉल्ट में क्या होगा, एंटायर इमेज को आपका लिंक कवर करेगा, यानी कि एंटायर रीजन कवर होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज से हमारा मतलब क्या है, वो बैकग्राउंड इमेज किसी का भी हो सकता है, चाहे वो एंटायर पेज या फिर वो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का भी हो सकता है। अ बैकग्राउंड इमेज कैन बी स्पेसिफाइड फॉर ऑलमोस्ट एनी HTML एलिमेंट। Background image on a HTML element. To add a background image on an HTML element, use the HTML style attribute and the CSS background image property. हम पैराग्राफ को एक बैकग्राउंड इमेज देना चाह रहे हैं, हमने लिखा स्टाइल, ये HTML एट्रीब्यूट है, बैकग्राउंड इमेज CSS की आपकी प्रॉपर्टी है, और URL जो हम लोग यहाँ डिफाइन कर रहे हैं ये CSS वैल्यू हो गया। तो URL में हमारे फोल्डर के अंदर हमने इमेज रखा हुआ, तो जैसे आप यहाँ से रन करेंगे आपकी इमेज डिस्प्ले होगी। अब रुचि का एक डाउट है कि भाई इमेज 4 बार क्यों आ रही है ना, ऐसे है ना, खुशी, चलो ठीक है, खुशी नहीं, ये पूरी नहीं है। अभी क्या है ना, पैराग्राफ में जितना कंटेंट है उतनी इमेज। अगर पैराग्राफ बड़ा होगा, जैसे कि बड़ा कैसे करें, मैं लिख तो सकता नहीं इसके अंदर, तो मैं पेज को ऐसे तो कर ही सकता हूँ ना छोटा। तो अगर मैं छोटा करूँगा तो यहाँ पर, अच्छा ऐसे भी डेटा कम है, चलो कोई नहीं, तो F12 दबाते हैं, रिस्पॉन्सिव ऑन कर लेंगे, तो देख रहे हो अब बढ़ना स्टार्ट हो रहा है इस तरह से। अगर स्क्रीन बड़ी होगी तो ये बड़ा होता जाएगा, छोटी होगी तो इमेज भी बड़ी हो जाएगी, और आपका रिपीटेशन फिर वर्टिकल होगा हॉरिजॉन्टल की जगह। चलो इसको समझते हैं सब हो क्या रहा है बेटर तरीके से। देखो पैराग्राफ जो होता है ना वो एक ब्लॉक एलिमेंट होता है, ठीक है। अब ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, कौन समझाएगा? ब्लॉक एलिमेंट वो होता है जो एंटायर विड्थ को बॉडी की कवर करता है। तो पैराग्राफ आपका क्या कर रहा है, फुल विड्थ को कवर कर रहा है, जितना बॉडी की विड्थ है या जितना स्क्रीन की विड्थ है, यहाँ समझेंगे। यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई द बैकग्राउंड इमेज इन द स्टाइल एलिमेंट इन द हेड सेक्शन। ये हुआ इनलाइन, अगर इसके साथ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटरनल, ठीक है, यानी कि हेड में, यानी कि मैं
मल्टीपल पैराग्राफ पर इस इमेज को फिर कॉल कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने इस एग्जांपल में पैराग्राफ यानी कि पी एलिमेंट को टारगेट किया और अगेन मैंने सेम कोड यहाँ पर भी लिखा हुआ है। क्या दिखाई दे रहा है? सेम रिजल्ट है, पर दोनों में डिफरेंस क्या है? ध्यान से देखिए, इस बार पैराग्राफ पर कुछ नहीं है, हमने पी एलिमेंट को टॉप में डिफाइन किया और इमेज को इसमें पास किया। प्रीवियस वाले में क्या डिफरेंस था? हमने पैराग्राफ के अंदर ही स्टाइल इक्वल टू इमेज को डिफाइन किया था। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस पता चल गया। आउटपुट सेम है लेकिन दोनों में अप्रोच करने का जो तरीका है वो डिफरेंट है ना। तो आगे चलिए, इसको बंद करिए। बैकग्राउंड इमेज ऑन पेज, अगर मुझे पेज पर डालना है तो पेज क्या होता है? बॉडी होता है एलिमेंट, तो हमने बॉडी में लिख दिया तो क्या हो गया? एंटायर बॉडी में इमेज आ गया इस बार, है ना। अब अगेन आप देखोगे कि हमारा जो इमेज है वो छोटा है लेकिन स्क्रीन हमारी काफ़ी बिगर साइज़ में है, तो उसने इमेज को तब तक रिपीट किया जब तक विड्थ पूरी नहीं हो गई। इसी तरह से हाइट में तब तक उसको रिपीट किया जब तक हाइट में पूरा फिल नहीं हो गया, क्योंकि हमने कमांड दिया बैकग्राउंड फिल विद कलर और इमेज, तो इमेज को तब तक चलाएगा जब तक इमेज से पूरा बैकग्राउंड कवर ना हो जाए। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है उस पर काम करते हैं। बैकग्राउंड रिपीट, इफ़ द बैकग्राउंड इमेज इज स्मॉलर देन द एलिमेंट, बॉडी बड़ा है इमेज छोटा है, the image will repeat itself horizontally and vertically until it reaches the end of the element। तो एलिमेंट एंड कहाँ हो रहा है? राइट में जाके स्क्रीन के एज पर और बॉटम में आकर स्क्रीन के एज पर। तो यहाँ पर आपका इमेज क्या होगा? रिपीट होगा उस केस में। अब जैसे मैंने इमेज को और छोटा कर दिया इस बार, तो क्या हुआ? इमेज और ज़्यादा रिपीट हुई है। ठीक है, तो यानी कि हमें ये समझ में आया अगर जितना बड़ा इमेज होगा रिपीटेशन कम से कम होगा, और अगर इमेज स्क्रीन साइज के बराबर होगा तो रिपीटेशन होगा ही नहीं। लेकिन अगर इमेज स्क्रीन से छोटे साइज में होगा तो वो इसको फिल करेगा रिपीट करके। तो इसको हम बोलते हैं क्या? टाइलिंग, टाइल हो रहा है डेटा, यानी कि रिपीट इटसेल्फ। अब ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ये एग्जांपल img_girl हमने यहाँ पर इमेज बनाई है जिसका साइज पहले के कंपैरेटिवली काफ़ी छोटा है। आप यहाँ इमेजेस में आके एक बार एक्सपीरियंस करिए। इस इमेज का ओरिजिनल साइज कितना है? हम जरा एक नज़र डालते हैं, सिर्फ इतना ही है ना। और एक img_girl के नाम से आपको मिल जाएगी ये इमेज। अब इसका साइज आप देखो तो काफ़ी बड़ा है इसके कंपैरेटिवली। ठीक है, तो इसी वजह से रिपीटेशन के जो काउंट्स हैं वो आपके चेंज हो रहे हैं। अब टू अवॉइड द बैकग्राउंड इमेज फॉर रिपीटिंग इटसेल्फ सेट बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी टू नो रिपीट। हमने यहाँ पे लिख दिया बैकग्राउंड रिपीट में नो रिपीट। अब देखो वो स्मॉल सी इमेज सिंगल टाइम ही कॉल हुई और उसके बाद में रिपीटेशन नहीं हुआ। नेक्स्ट, अब एक नई प्रॉपर्टी सीखेंगे बैकग्राउंड में कवर। कवर का मतलब क्या है भाई? पूरा बैकग्राउंड कवर करो। ठीक है, सेम इमेज के साथ। सो इफ यू वांट द इमेज बैकग्राउंड इमेज टू कवर द एंटायर एलिमेंट यू कैन सेट द बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी टू कवर। ऑल्सो टू मेक श्योर द एंटायर एलिमेंट इज ऑलवेज कवर्ड सेट द बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी टू फिक्स। दो नई प्रॉपर्टी हमने ऐड की है, अटैचमेंट फिक्स एंड साइज कवर। अब देखो ये इमेज हमारी कितनी ज़्यादा स्केल अप होगी, तो पिक्सेलेट हो रही है ना, स्क्रीन बड़ी है। बट अगर पेज को छोटा किया जाए तो देखो ये अब किसी भी हाल में पेज को खाली नहीं छोड़ेगी, प्रोपोर्शनेट होके ये अपना आप इसको फिल करती रहेगी इमेज। ऐसे केस में आपको हाई डेफिनेशन इमेज यूज़ करना चाहिए अगर आप करना चाहते हो तो। अब बात करते हैं स्ट्रेच की। कवर का मतलब वो बिना स्ट्रेच किए उसको फिल करके रखेगा। स्ट्रेच हमने यहाँ पर डाला है तो बैकग्राउंड साइज हमने क्या लिखा? 100% बाई 100%, यानी कि अभी जो मेरी इमेज है सिर्फ इतना पार्ट दिखाई दे रहा है फुल स्क्रीन पर। अब ये इमेज स्ट्रेच यानी कि स्क्वीज होके चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो वर्टिकल हो स्क्रीन को फिल करेगा। अब ये तो कोई बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि अगर आप इसके प्रोपोर्शन में लाओगे पोस्ट कार्ड वाले साइज तो ये ठीक होने लग जाएगी इमेज, है ना। बट अगर आप फुल स्क्रीन करोगे तब तो ये खराबी लग रही है ना, देखने में अच्छा नहीं लग रहा। तो किसी भी लिविंग थिंग के ऊपर आपने ये प्रॉपर्टी ट्राई नहीं करनी, जैसे किसी पर्सन के ऊपर, किसी एनिमल के ऊपर, क्योंकि हमारे ब्रेन में उसका प्रोपोर्शन हमें पता है। लेकिन आप किसी लैंडस्केप पर ट्राई कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर लैंडस्केप किसी भी तरह का हो सकता है ना, रैंडम शेप में, तो वहाँ पर आप पकड़ में नहीं आओगे और बैकग्राउंड में ये चीज़ चल जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये हमारे पास थे अलग अलग प्रॉपर्टी है। तो कवर, अरे ये हमने बताया एक कवर प्रॉपर्टी और एक स्ट्रेच के साथ, यानी कि अगर आपने लिख दिया 100% 100% तो इमेज स्ट्रेच होगी अपने आप में।
अगर आपका इमेज सही प्रोपोर्शन में होगा, जैसे मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। चल थोड़ा डाउट क्लियर करते हैं आपका। इस फाइल को मैं नोटपैड में ओपन कर लेता हूँ। हमने पर्पसली आपको सिखाने के लिए गलत इमेज का चूज़ किया है, हम यहाँ पर सही इमेज का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, अब कुछ नहीं हो रहा ना स्ट्रेच। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि भाई इस इमेज का जो प्रोपोर्शन है वो ऑलरेडी क्या है, वाइड है, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है, काम हो गया ना बढ़िया से। या अगर आप इसको कवर में भी ट्राई करो तो वहाँ पर भी बढ़िया आएगा आउटपुट। ठीक है, तो सही इमेज का सिलेक्शन होना ज़रूरी है। मैं तो ये पर्पसली जानबूझ के, ताकि आप सीखो कि क्या डूज एंड डोंट्स हैं, उसके लिए मैंने एग्जांपल क्रिएट किया है। आपको 100% कहीं नहीं डालना, समझ गए ना? ये एरर मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपके साथ कभी अगर ऐसा हो तो आपको पता हो ये ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, क्या हमने गलती की है उसके अंदर। नेक्स्ट आता है पिक्चर एलिमेंट। जैसे कि टॉपिक को देख के पता लग रहा है कि हम अलग अलग स्क्रीन में अलग अलग इमेज को कॉल करना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है, फ्लिपकार्ट। आओ फ्लिपकार्ट के ऊपर। फ्लिपकार्ट में क्या होता है कि क्या मजाक है, कोई बटन दबाओ है क्या? ओह कंट्रोल दबाओ तभी। फ्लिपकार्ट में आप अपने बैनर को ध्यान से देखिए, ये क्या है, अल्ट्रा वाइड है। ठीक है, चलो ये वाली स्क्रीन ले लेते हैं। अब ये फोटो आप ध्यान से देख लो, मोबाइल मोड में आते हैं। हो सकता है सेम फोटो मिल जाए, हो सकता है ना मिले, क्योंकि मोबाइल पे इनकी अलग ही चल रही होती है कहानी। तो कुछ और ही चल रहा है ना यहाँ। कई बार बाई लक सेम इमेज मिल जाती है, तो नहीं मिलती नहीं है। चलिए, तो यहाँ देख सकते हैं आप, डेस्कटॉप पर अल्ट्रा वाइड, मोबाइल पर रेक्टेंगुलर फॉर्म में है ना। कोई बात नहीं, यहाँ से हम कुछ नोटिस करते हैं, क्या था इधर उधर कोई इमेज हमारी ऐसी टकरा जाए जो दोनों जगह पर सेम हो। ये तो प्लेन ही उड़ा रहे हैं भाई सारे में। चलो मिली एक इमेज हमें क्लोज टू, ये इमेज मिली हमें। अब ये मोबाइल मोड में होनी चाहिए शायद। मोबाइल मोड एक्टिवेट, मिल गई ना। बस जो प्लेसमेंट है टेक्स्ट का वो इधर का उधर है और कुछ नहीं है। बाकी आप देख सकते हो इन्होंने इसमें इमेज को डिफरेंट तरीके से अप्रोच किया। अब देखो क्या होता है कि मान लीजिए आप कोई वेबसाइट बना रहे हो और आप उसको मोबाइल मोड पर लेके जाते हो। ठीक है, तो क्या आप मोबाइल मोड में जब देखोगे तो क्या मैटर पढ़ पा रहे हो आप इसका सही से? नहीं पढ़ पा रहे हो ना। बट इसी ऐड को जब मैं ऐसे देखता हूँ तो बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे हो। फ़र्क क्या रहा है? विड्थ का ना, क्योंकि इन्होंने अपने मैटर को देखो बहुत स्मार्टली डिज़ाइन किया है, सेंटर में रखे कुछ इस तरह से। चलो मैं इसको ज़रा बैनर को थोड़ा अच्छा कर देता हूँ, क्योंकि इन्होंने इनके डिज़ाइनर अच्छे नहीं हैं। क्वालिटी 100% लेंगे, कॉपी इमेज, और यहाँ से इसकी क्वालिटी को बढ़िया करेंगे।
बना लिया और इसका अलाइनमेंट सेट कर लेंगे। तो कायदे में जो उसकी राइट पोजीशन बनती है वो ये बनती है, ठीक है। तो मैं नीचे वाली लेयर पे क्या करूँगा, इसकी कॉपी बना लूँगा यहाँ पर और आई ड्रॉपर टूल कलर को पिक करेंगे और उसको सही कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका मोबाइल मोड, सॉरी डेस्कटॉप मोड, और ये आपका यहाँ से मोबाइल मोड आ जाएगा इस तरह से निकल के। हेलो, गुड आफ्टरनून। जी मैम बोलिए। हाँ रिएक्ट शुरू होगा मैम इसमें। मुख्तार आलम, ठीक है। मैम एक बार ना सागर सर से कोऑर्डिनेट कर लेना, हो सकता है कि सागर सर ने रिएक्ट पढ़ाना स्टार्ट कर दिया हो, क्योंकि प्रीति मैडम से उनकी बात हुई थी बार कॉल में, तो वो देख लेना। क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या आता है, प्रॉब्लम ये है, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट, और यहाँ से आप वेब पिक्चर बनाना चाहें वेब पिक्चर बना लीजिए इसको, और इसको हम लोग लिख देते हैं जैसे कि एग्जांपल के लिए लैपटॉप, ठीक है। और मोबाइल, अब यही फोटोज है ना, एक इन्होंने अल्ट्रा एचडी डिस्प्ले के लिए भी बनाई होगी, ठीक है, यानी 4K डिस्प्ले। ढूंढो जल्दी, इतने में गायब होगी क्या फोटो? वन, अरे यार बड़ी तेजी से चेंज कर देते हैं लोग। हाँ जी जी। अच्छा ठीक है, आप ऐड कर देना, अभी मेरा स्टार्ट हुआ नहीं, जैसे होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा एक दो दिन पहले, तो आप उस हिसाब से डाल देना। हाँ देखते हैं मोबाइल मोड में अगर हमें फिर से मिल जाता है तो। नहीं यहाँ पर है भी, इंस्पेक्ट करेंगे इसको। तो यहाँ देखो एक पिक्चर एलिमेंट का यूज़ हुआ है, और यही चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं, पिक्चर एलिमेंट, ठीक है। दिखाई दे रहा फ्लिपकार्ट के अंदर पिक्चर एलिमेंट, पिक्चर एलिमेंट के अंदर ये अलग अलग इमेज स्टोर करते हैं। जैसे ये एक इमेज यहाँ पर स्टोर है इसके अंदर, एक ये दूसरा इमेज है इसके अंदर। हम दूसरा वाली इमेज को ट्राई करते हैं और ओपन करते हैं यहाँ पर। देख रहे हो कितना हाई क्वालिटी का इमेज इन्होंने बनाया हुआ है। अभी मान लो किसी का फ़ोन में रेटिना डिस्प्ले है, तो उसके पास तो क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, तो उन्होंने क्या करा, एक अलग तरीके का इमेज बना दिया इसके अंदर, है ना। तो ये एक पार्ट हमारे पास आ गया, और देखते हैं और क्या क्या साइज़ है इनके पास। फ्लिपकार्ट में आ गया भाई, बैक, अरे यार बंद कर दी क्या मैंने, नहीं यहाँ पर है, सॉरी। ये देख रहे हो, एक अलग और क्वालिटी, अलग साइज़,
जाइए। और देखेंगे नीचे इसमें, देखो किसी का फ़ोन का डायमेंशन बहुत छोटा है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, साइज 358 175। मतलब किसी भी तरह के बंदे को ये लोग नहीं छोड़ते ऐड दिखाने के, सबको अपने ऐड दिखाते हैं। अलग अलग साइज उन्होंने बनाना के सेट करके रखे हैं इसके अंदर। चलो ऐसे तो मैं नहीं दिखाई दे रहा है, बट मैं एक 4K इमेज आपको दिखाने की कोशिश करूँ। जैसे लेट्स से ये सोफ़ा का हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, या हम सैमसंग वाले फ़ोन का एग्जांपल ले लेंगे। इसका हम लोग वाइड इमेज फाइंड करेंगे। काफ़ी लोग तो सबके रोल डिवाइडेड होता है। ये देखो, तो काफ़ी बड़ी इमेज है पहले से, यानी कि अगर आप इसके कंपैरेटिवली देखोगे, ये जो हमने निकाला था इससे बड़ा है। ये देखो, ये 4K डिस्प्ले के लिए इमेज बनाई हुई है, ताकि कंटेंट के साथ एंड यूज़र को मेरे कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। और ये क्वालिटी 60% है, मैं इसको 100% करूँगा, देखना। और इसमें शार्पनेस इंक्रीज होगी आपकी, ठीक है। अब क्लैरिटी आपकी और एनहांस होगी इसके अंदर। पहले एज पर हमें ब्लर वगैरह दिख रहा था इसके अंदर। तो ये इमेज भी हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। और इसको हमने क्या नाम दे दिया, 4K डिस्प्ले। तो इस तरह की 3 इमेज है, जैसे स्क्रीन हो उसके अकॉर्डिंग हमारी इमेज दिखनी चाहिए। चलिए इन सबको बंद कर लेते हैं। अब पहले अपने एग्जाम्पल आते हैं जो हमने बनाया हुआ है। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है अलग अलग साइज पर अलग अलग इमेज हमारी डिस्प्ले होगी। द पिक्चर एलिमेंट, HTML पिक्चर एलिमेंट गिव्स वेब डेवलपर मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन स्पेसिफाइंग इमेज रिसोर्सेज। द पिक्चर एलिमेंट कंटेन one or more source elements, each referring to different images through the source set attribute। यानी कि पिक्चर एलिमेंट में आपको यहाँ पर डिफाइन करना होता है SRC सेट मीन सोर्स सेट। दिस वे द ब्राउजर कैन चूज द इमेज दैट बेस्ट फिट्स द करंट व्यू एंड और डिवाइस। ईच सोर्स एलिमेंट हैज अ मीडिया एट्रीब्यूट that defines when the image is the most suitable। तो जैसे यहाँ पर आप देखोगे 650 की विड्थ है, तब आपको ये वाला इमेज दिखाई देगा फूड वाला। 465 की विड्थ है तो आपको कार का दिखाई देगा, और बाय डिफ़ॉल्ट आपको गर्ल वाला इमेज दिखाई देगा। तो यहाँ पर क्या है, मिन का काम होता है कि इस रेंज से ऊपर के लिए, यानी कि 650 से ऊपर की जो विड्थ होगी आपको फूड की इमेज दिखाई देगी उसमें। उसके नीचे जाओगे अगर आप 650 से नीचे, जैसे कि 649, तो 465 से लेके 649 तक आपको कार वाली इमेज दिखाई देगी। चलो चला के देखते हैं कौन सी इमेज में डिफ़ॉल्ट आती है। फूड वाली आ रही है, क्या लिखा है यहाँ पर, मिनिमम विड्थ 650, यानी कि जब तक आपकी विड्थ 650 से कम ना हो जाए तब तक ये काम नहीं करेगा। तो चलो ऊपर देखो यहाँ ध्यान से, उसको 100% कर लो यहाँ पर। तो देखो ये 425 हो गया, तो यहाँ पर मैं 650 पूरा लिख देता हूँ एग्जैक्ट, आपको अच्छे से समझ में आएगा। 650, ठीक है। एक पिक्सल और कम करके देखो जरा, कौन सा आ गया, कार वाली इमेज। यही तो लिखा था हमने वहाँ पर, मिनिमम विड्थ अगर मेरी 465 से लेके कितना है 649 तक, तो कार की इमेज चलेगी। चलो 465 पूरा लिख देते हैं एग्जैक्ट, या मैनुअली आप घटा लो। ऊपर देखो नंबर आपको सही काम कर रहे हैं, घटाते जाइए। अब क्या आया, मैंने लिखा था 465 से 649 तक
कार की इमेज, उसके नीचे लड़की की इमेज आनी चाहिए। चेंज हो गया। ऐसे ही फ्लिपकार्ट ने भी अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट किया हुआ है। मैंने पिक्चर टैग वहाँ भी दिखा दिया आपको, सोर्स सेट वहाँ लगा हुआ है। आपका अगर डिस्प्ले बड़ा है तो ये इमेज आए, ठीक है, अल्ट्रा एच वाली। उससे अगर छोटा डिस्प्ले है तो डिफरेंट इमेज हो, और उससे अगर छोटा डिस्प्ले है तो डिफरेंट इमेज हो। तो चलो ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट इमेज कौन सी आएगी? जब इन दोनों रेंज से हम लोग बाहर निकल जाएंगे, गर्ल की इमेज है ना, जो हमने यहाँ लिखा हुआ है। तो ये हमारा पेज है। मैं फ़िलहाल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं इसी को यूज़ कर लूँगा और नोटपैड ओपन कर लेंगे। इस कोड को मैं कॉपी कर रहा हूँ और कमेंट हमने बनाना सीखा था। कैसे बनाते हैं कमेंट? लेस देन एक्सक्लेमेशन, 2 टाइम हाइफन, देन 2 टाइम हाइफन एंड ग्रेटर देन। अब ये डेटा देखो आउटपुट से गायब हो जाएगा, हाइड हो गया ना, जैसे फोटोज में लेयर बंद करते हो। फिर दोबारा रख लेंगे इसको। अब हमने 3 ग्राफिक एक्सपोर्ट किए थे यहाँ पर, ढूंढो इनको, कहाँ है ये? तीनों को हमने निकाला और लाके अपने फोल्डर में स्टोर कर लेंगे, इमेजेस, और इसके अंदर पेस्ट। ये देखो रख दी तीनों हमने। अब 4K डिस्प्ले कहाँ दिखाना पसंद करोगे? मैं कहता हूँ 1600 पिक्सल से ऊपर मेरा 4K चलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ जाके क्या लिख दूंगा? मिनिमम विड्थ अगर यहाँ पर ये है, ठीक है, तब आपकी इमेज जो आएगी वो दूसरी आएगी। कौन सी? 4K डिस्प्ले, 4K डिस्प्ले डॉट वेब पी, मतलब वेब पिक्चर। अब ये 4K डिस्प्ले कहाँ रखी है? फ्लावर फोल्डर के अंदर, इमेजेस के अंदर एक फोल्डर है फ्लावर। बताना पड़ेगा तभी तो इमेज आएगी, नहीं तो कैसे आएगी? इसके बाद हमने यहाँ पर बताया इसको, उसके नीचे हमारी लैपटॉप वाली इमेज आएगी। और जो मोबाइल वाला था उसकी विड्थ है हमारी 472। और उसके नीचे कौन सी आएगी? मोबाइल। चलिए टेस्टिंग टाइम। कौन सी इमेज आ रही है सबसे पहले? 4K वाली, देख रहे हो पेज से बाहर निकल गई, ठीक है, काफ़ी बड़ी इमेज है। स्क्रीन को छोटा करने की कोशिश करेंगे, प्रेस करेंगे F12। अच्छा, मैंने कुछ गड़बड़ की है। MOBILE, अच्छा वेब PJPG हो गया। चलिए, तो देखो मोबाइल की फ़ोटो आ गई। इससे जैसे ही बड़ा होगा तो हमारी, अच्छा इसमें भी गड़बड़ है। ओके, इसका नाम रखा तुमने लैपटॉप। लैपटॉप डॉट वेब पिक्चर लिखा तुमने, सही है। चलिए कोई नहीं। और जैसे हम लोग वो 1600 से ऊपर निकलेंगे तो देखो आपकी थर्ड इमेज यहाँ पर ट्रिगर हो रही है। अब ये जो बड़ी वाली इमेज है, हम चाहते हैं स्क्रीन में फिट आए, तो क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पर स्टाइल, मिनिमम विड्थ 100, सॉरी हमने मिनिमम लिख दिया, आपको विड्थ लिखना पड़ेगा। एक और कमी है, स्टाइल इक्वल टू सोर्स, मैंने लिखा विड्थ 100%। यहाँ पर हमारी मिनिमम विड्थ ऑलरेडी मीडिया के पास है।
इसी में ज़रा लैपटॉप की इमेज ही पास करके देखो क्या प्रॉब्लम है। LAPTOP लैपटॉप, लैपटॉप की इमेज आ रही है ना? हाँ ठीक है। तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा इसको 1601 पिक्सल अगर है तो यहाँ पर आनी चाहिए 4K डिस्प्ले। और लैपटॉप वाला हम लोग क्या डिफाइन कर देंगे, मिनिमम विड्थ 473 है अगर तो आपको ऊपर वाला काम कर। तो हमारा बड़ा डिस्प्ले, ये देखो छोटा डिस्प्ले। तो इमेज हमारी आ रही थी, वो एरिया बड़ा है ना इसलिए दिख नहीं रही थी। देख रहे हो ये हमारी कौन सी फ़ोटो आ रही है, लैपटॉप, ये 4K, और ये मोबाइल का साइज़ आपको और छोटे पर लेके जाना पड़ेगा तब दिखाई देगा। ये देखो, तो यहाँ पर फोटो है हमारे पास, ये देखो वो वाइट मैटर में हाइड हो रखी थी इसलिए पता नहीं चल रहा था उसका। तो मैं तीनों चीज़ें ट्रिगर कर गई सही से। अब पिक्चर एलिमेंट जो हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है, हमें इसको सही साइज़ में लेके आना है। तो यहाँ जाके कुछ डिफाइन कर लेते हैं, जैसे कि स्टाइल एलिमेंट। और यहाँ लिखेंगे आपका पिक्चर एलिमेंट विड्थ 100% और इम्पोर्टेंट। इसका विड्थ कितना आ रहा है, ये है 4K, इसका टोटल विड्थ है 3240। फिर हमें इसको मीडिया में ही डिफाइन करना पड़ेगा, यहीं पर ही। ट्राई करके देखते हैं। इस पे स्टाइल आपका ट्रिगर नहीं होगा, इसको हटा दीजिए। आपको इमेज को उसी साइज़ के हिसाब से रखना पड़ेगा क्योंकि हमारी स्क्रीन छोटी है। अब इसका देखो सही जगह रिजल्ट कहाँ दिखाई देगा, F12 करो। F12 करने पर आप देखोगे आपकी इमेज में स्क्रॉलिंग दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब यहाँ देखो मोबाइल सेंटर माउस में क्या लिखा रहा है, SML टैबलेट लैपटॉप
ठीक है, उसके बाद 4K डिस्प्ले, ठीक है, 4K पे जाके आपकी इमेज ये पूरी इसके अंदर सही से कॉल हो पाएगी। इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ से लैपटॉप के साइज़ में आते हैं तो लैपटॉप वाली फ़ोटोग्राफ आ गई, मोबाइल के साइज़ में आओगे तो मोबाइल वाली फ़ोटोग्राफ आपको देखने के लिए मिलेगी। तो आपको अपने डिस्प्ले के हिसाब से ही इमेज को सेट करना है, इमेज के साइज़ यहाँ पर मैटर नहीं करेगा। तो ये जैसे एक एग्जांपल था, मैं इसको फिलहाल डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ, पहले वाले एग्जांपल को एक्टिव कर रहे हैं। इसके अंदर मिनिमम को ध्यान रखना, मिनिमम का मतलब क्या होता है, इस रेंज से ऊपर, ठीक है। अगर मैक्स होता तो नीचे की तरफ चलता है। मिन और मैक्स के आपको और भी एग्जांपल काफ़ी मिलेंगे कमिंग सेशंस में। सो ऑलवेज स्पेसिफाई एन इमेज एलिमेंट एज द लास्ट चाइल्ड of the picture element. The img element is used by browser that do not support the picture element or if none of the source tag match. अब पुराने जो ब्राउज़र हैं, जो कोई मान लो ऐसा हो सकता है कोई विंडो 7 चला रहा हो आज भी, तो वहाँ पर लेटेस्ट ब्राउज़र नहीं इंस्टॉल हो सकता है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी नई विंडो पर इंस्टॉल होती है। ऐसे केस में पिक्चर एलिमेंट काम नहीं करेगा, तो उस केस में ये वाला जो इमेज होगा हमारा डिफ़ॉल्ट, ये डिस्प्ले होगा आपको, ठीक है। अब हमें कब कब इसका यूज़ करना है, व्हेन टू यूज़ द पिक्चर एलिमेंट। पहला बैंडविड्थ, दूसरा फॉर्मेट सपोर्ट। देखो फॉर्मेट तो आज की डेट में हमें ये पता चल ही चुका है कि जितने भी मेजर वेब ब्राउज़र्स हैं वो सभी हमारे इसको सपोर्ट करते हैं, किसको, इमेज को। वेरियस टाइप्स ऑफ इमेजेस अलाउड है आज की डेट में। बैंडविड्थ क्या होता है, मान लो कि भाई फ्लिपकार्ट पे जैसे मैंने 4K इमेज दिखाया, अब 4K इमेज को अगर आप मोबाइल में दिखाओगे, एक तो मैटर मैंने आपको दिखाया बहुत छोटा हो जाएगा, रीडेबल नहीं रहेगा, उसका कोई सेंस नहीं है, और मोबाइल पर रेंडर होने में उसको लोड भी ज़्यादा लगेगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो हम क्या करते हैं, जैसा डिवाइस उसी के हिसाब से हम लोग इमेजेस को कॉल कराते हैं। अगर आप बड़ी इमेज को छोटा करके फ़ोन में देखो, जैसे ऐसा समझो कि भाई एक पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ मुझे कहीं लगानी है। अब पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ को अगर आप फोटोशॉप में प्रोसेस करोगे तो बहुत लाइट भी बन सकती है, बहुत हैवी भी बन सकती है, मतलब हो सकता है 10 MB की बन जाए। अब 10 MB की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाने की क्या सेंस है, कोई सेंस नहीं है, तो उसको आप लाइट वेट कर सकते हो। तो क्या होगा, MBs जो होते हैं वो लोडिंग टाइम को बढ़ाते हैं। ऐसे ही अगर मुझे दिखाना इतना साइज़ है तो मुझे इतना बड़ा क्यों बनाना है। जैसे आप लोग देखते हो आज की डेट में 200 मेगापिक्सल्स फ़ोन में अवेलेबल है कैमराज। क्या 200 मेगापिक्सल की फ़ोटो को सोशल मीडिया पर डाल सकते हो, नहीं डाल सकते। क्या डाउनलोड करके जब आप उसको अपलोड करके डाउनलोड करोगे तो बहुत ही लो क्वालिटी में दिखाई देगी आपको, उसमें आपको कोई मैजिक नहीं समझ में आएगा। और होगा क्या, 200 MB की फ़ोटो आप कैप्चर करोगे, 100-150 MB की फ़ोटो क्लिक होगी, अननेसेसरी आपका डिवाइस भर जाएगी, और आपको 1 TB भी फ़ोन में अपने बहुत कम लगेगा उस केस में, है ना। तो ध्यान रखना है कि एक अगर आपको कोई फ़ोटो पर सोशल मीडिया पर अपलोड करनी है, या जैसे बहुत सारे लोगों को क्या देखता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर कि व्हाट्सएप पर प्रोफाइल फ़ोटो तो लगानी है, लेकिन जब लगानी थी तब तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन जब मैंने कैप्चर की तब मुझे समझ नहीं आया कि मुझे लगानी कहाँ थी फ़ोटो को। आपने जस्ट लिया कैमरा ऑन के कैप्चर के लिए, क्या होता है कि फ़ोन पोर्ट्रेट मोड में होता है फुल स्क्रीन, तो वो 1:1 तो नहीं हो सकती फ़ोन में। सो बेटर इज़ कि जब आप फ़ोटो कैप्चर कर रहे थे एट दैट टाइम ही आप यहाँ से, जैसे अभी अगर हम लोग इस तरह की कोई फ़ोटो लें तो कोई सेंस नहीं है इस चीज़ का, तो बेटर तरीका क्या हो सकता है, हम यहाँ पर इसमें जाएंगे और यहाँ से हमें कहीं एक ऑप्शन मिलना चाहिए, पोर्ट्रेट के अंदर ही देख लेते हैं, शायद ऊपर से आएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, एक्सपेक्ट रेशियो। रेशियो में जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास अलग अलग है, जैसे 3:4, 9:16 या फुल, हमने लिया 3:4। अब मान लो अगर आप इस रेशियो में अगर आप आओगे तो कम से कम आपको कैप्चर करने में तो आसानी होगी, उसको सेट करने में, या अगर मैं फ़ोटो में आता हूँ तो मेरे पास और कंट्रोल बढ़ जाएंगे। जैसे कि अगर आप फिर से एक्सपेक्ट रेशियो में आओगे, अब देखो एक नया ऑप्शन आ गया, क्या, 1:1। अब मान लो कि मैं यहाँ से कोई फ़ोटो अगर ले लूँ उसके अंदर, किसी भी सोशल मीडिया पे लगा लो, आपको कुछ भी एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, ना बैकग्राउंड ब्लर करना पड़ेगा, एकदम परफेक्ट फ़ोटो बन जाएगी, ठीक है। तो राइट अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कि तो आपने जैसे भी नोटिस किया होगा कि 1:1 नहीं आ रहा था, ठीक है, क्योंकि आप पोर्ट्रेट कैप्चर करें, पोर्ट्रेट कभी भी स्क्वायर नहीं होती, फ़ोटो स्क्वायर हो सकती है, ठीक है। तो फिर हम लोग ब्लर वगैरह जो सब कर रहे होते हैं ना, उन सब चीज़ों से बच जाते हैं हम लोग।
पहला पार्ट हमें क्लियर हो गया. इफ़ यू हैव ए स्मॉल स्क्रीन और डिवाइस, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू लोड अ लार्ज इमेज फाइल. द ब्राउजर विल यूज द फर्स्ट सोर्स एलिमेंट विद मैचिंग एट्रीब्यूट वैल्यूज एंड इग्नोर एनी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स. Format support. Some browser or devices may not support all images format. By using the picture element, you can add images of all formats, and the browser will use the first format it recognizes and ignore any of the following elements. So इसी वजह से हमने यहाँ पर जैसे हमने डिफाइन किया PNG, JPG और एक हमने GIF डाला हुआ है. अब मेरा जो क्रोम ब्राउज़र वो तीनों को सपोर्ट करता है, तो जैसे मैं रन करूँगा तो एवेटार बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले हो गया, बाकी उसने दो को अवॉइड कर दिया. अगर मैं यहाँ पर कोई ऐसा फॉर्मेट रख देता जो कि ये रेंडर नहीं कर सकता तो ये दूसरे को ट्राई करेगा, दूसरा नहीं कर पाएगा तो तीसरे को ट्राई करेगा. ठीक है. सो इन दिस एग्जांपल द ब्राउजर विल यूज द फर्स्ट सोर्स एलिमेंट विद मैचिंग एट्रीब्यूट वैल्यूज एंड इग्नोर एनी फॉलोइंग सोर्स एलिमेंट्स. ठीक है. तो आज के लिए इतना रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे नया टॉपिक जो कि रहेगा आपका आज हमने कहाँ तक कंप्लीट किया भाई? एलिमेंट. सही जगह है, गलत जगह पर नहीं, बड़ा करते हैं सब. इसका नंबर है 15. हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में आपका नया टॉपिक आएगा फेव आइकन, जो हम लोग ये बनाते हैं, जो आप ऊपर देख रहे हैं ये माउस जहाँ पर है हमारा, इस तरह के आइकन्स किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं. चलिए वीडियो